सो हेलो एवरीवन, आज का जो हमारे पास चैप्टर रहेगा क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट चैप्टर है ये हमारे पास केमिस्ट्री का, जो कि हमने पढ़ना है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर मतलब कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है, जिसका मास है और जिसका वॉल्यूम है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। इन आवर सराउंडिंग यानी कि हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है उसमें क्या क्या चीजें मौजूद है और हमारे पास क्या क्या वो है और किस तरीके से वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कैसे उनकी वॉल्यूम्स है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है। तो ये सारी हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास ये आती है कि जब पुराने टाइम की बात करते हैं तो जो हमारे पास ऋषि मुनि वगैरह होते थे, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था मैटर के बारे में। देखो, मैटर शब्द वहां तब नहीं निकला था, तब हमारे पास एक शब्द निकला जिसको हमने क्या बोला, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं पंच तत्व। पंच तत्व का मतलब क्या होता है कि हमारे पास पृथ्वी में पंच तत्व पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से है? एयर है, स्काई है, फायर हो गया, वाटर हो गया और अर्थ हो गया। ये हमारे पास पांच तत्व हैं, ठीक है, जिनसे संसार बना हुआ है। फिर बाद में ऑब्वियसली बात है, साइंस का दूसरा नाम क्या होता है? प्रगति, तरक्की करना। आगे चल के इसको एक प्रॉपर नाम दिया गया, इसका नाम क्या दिया गया? मैटर। मैटर की अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज हमने जाननी है। मैटर तो हमने देख लिया क्या होता है, एवरीथिंग विच हैज स्पेस, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैज वॉल्यूम, उसको हम क्या बोले? मैटर बोले। तो मैटर में हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें या आपके पास एक्टिविटी फॉर्म की बात करें तो आपने अगर में आपने 5 जग पानी के लेने, पहले वाले जग में आपने थोड़ा सा जो है ये लगा लीजिए 10 ml जो है, 100 ml के अंदर 10 ml जो है आपने क्या डाल दिया? पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, विच इज ऑफ पिंक और पर्पल इन कलर। फिर उस 110 ml में से 10 ml आपने अलग अगले बीकर में डाला, फिर अगले बीकर में डाला, फिर अगले बीकर में डाला। आप क्या देखें तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हर एक बीकर में जो कलर है वो थोड़ा फेड होता जा रहा है, लेकिन फेड हो रहा है, वो बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं हो रहा है। तो हर एक छोटा छोटा पार्टिकल जो आगे वो ट्रांसफर होता जा रहा है। तो इस बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। इनका साइज क्या होता है? बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कि दीज पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली इन मोशन। जो ये पार्टिकल्स है ये क्या रहेंगे? कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहेंगे। इससे अभिप्राय क्या है? इसका मतलब ये है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन समझिए सबसे पहले क्या होता है? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। डिफ्यूजन इन द सेंस, डिफ्यूजन हमारे पास अगर एग्जांपल बात करें परफ्यूम या अगरबत्ती, अगर हम अपने रूम के एक कोने में अगरबत्ती जला देते हैं तो उसकी खुशबू सारे कमरे में फैल जाती है, विच इज नोन एज डिफ्यूजन। वो पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन, जहां पे खुशबू नहीं थी, उस लोअर कंसंट्रेशन तक गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, यही आपका एग्जांपल बन गया कि आपने क्या देखा, आपने परफ्यूम छिड़का और उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई, तो यानी कि वो मैटर ही है, क्योंकि एक ऑब्वियसली बात है गैसियस फॉर्म में है और वो उसके पार्टिकल्स जो है वो क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली इन मोशन। और ये मोशन कैसा होता है? ब्राउनियन मोशन होता है। ब्राउनियन मोशन कौन सा होता है? जो जिगजैग मोशन होता है, जो सिंपल नहीं चलता, जो कैसे चलता है? जिगजैग चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ब्राउनियन मोशन के बाद हमारे पास जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मैटर है ये हमारे पास होते कितने तरह के? हमारे पास मैटर की बेसिकली 4 फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा आपके पास नहीं है, आपके पास 3 टॉपिक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड की। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड हम उसको बोलते हैं जो चीज में कैसा है? हार्ड है। जो चीज में कैसा है? हार्ड है, ठीक है, यानी कि ठोस है। ठोस से अभिप्राय
अगर आप उसको दबाएंगे तो दबेगा नहीं। दूसरी बात, सॉलिड जो है वो रिजिड है। अब रिजिड क्या होता है वो सुनेंगे। रिजिडिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ विच इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। आप कोई चीज है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लक्कड़, आप उसको दबा रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो प्रेस नहीं हो रही, तो हम उसको बोलते हैं रिजिडिटी। देन सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर। ठोस है तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट फ्लूइडिटी। जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं करते, जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं करते हैं। द प्रॉपर्टी बाय विच मैटर कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी हमारे पास दो में आएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे लिक्विड और गैस में। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेम्परेचर। मैंने आपको बता दिया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। कंप्रेसिबल ये बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रेचेबल भी ये नहीं होते। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसकी बात करेंगे तो इनके एग्जाम्पल्स में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आएंगी। वुड आ सकता है, आयरन आ सकता है, कोई भी चीज जो हार्ड है उसको हम क्या बोल देंगे, सॉलिड बोल देंगे। इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स की वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तभी तो आसानी से टूटते नहीं। इनको टूटने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है। और इनके जो अंदर का इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो आपके पास स्पेस है इंटरमोलिकुलर, वो भी बहुत क्या होता है, कम होता है, तभी तो आपस में जुड़े होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। इसलिए सॉलिड्स जो है हमारे पास हार्ड होते हैं। सॉलिड्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो आता है कौन सा, लिक्विड। लिक्विड क्या है, हमारे हार्ड नहीं होते। दूसरी बात, ये रिजिड भी नहीं होते हैं, ठोस नहीं होते हैं। दूसरा, ये फ्लूइडिटी में पाए जाते हैं क्योंकि ये आसानी से फ्लो कर सकते हैं। इनका टेम्परेचर जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड से थोड़ा क्या होता है, कम होता है। ये जल्दी उबल जाते हैं, जल्दी ये पिघल जाते हैं। तीसरा, इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो सॉलिड से ज्यादा होता है। जो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इनकी बात करता हूं तो लिक्विड के एग्जाम्पल्स आपके एक वाटर आ सकता है, ऑयल आ सकता है, तो ये आ गया आपका लिक्विड। नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी गैस। गैस क्या है, गैस कंप्रेसिबल है, टोटली हार्ड बिल्कुल नहीं है, फ्लूइडिटी में पाई जाती है, रिजिड भी नहीं है, ये ठोस बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है इनकी, टेम्परेचर। जो गैस है इनका टेम्परेचर क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा कम रहता है, जल्दी उबल जाते हैं और जल्दी ये पिघल भी जाते हैं। तो फिर हमारे पास ये थी सॉलिड लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे इनके कन्वर्जन की, कि सॉलिड लिक्विड और गैस एक दूसरे में कन्वर्ट होती कैसे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड, जब आप किसी चीज को सॉलिड से लिक्विड में लेके जाते हो उसको आप बोलते हो मेल्टिंग। जैसे बर्फ है, बर्फ का पानी में पिघलना, उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। ठीक है। अब जिस टेम्परेचर पे वो बर्फ पानी में पिघल रही है उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। रूम टेम्परेचर पे भी जो बर्फ है वो पानी में पिघल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिक्विड टू गैस। अगर आपने लिक्विड को गैस में चेंज करना है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग, पानी का उबलना। बल्क प्रोसेस है, आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसा होएगा, हर एक टेम्परेचर पे ऐसा नहीं होगा। आपका पानी भाप बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, और जिस टेम्परेचर पे ऐसा होएगा 100 डिग्री, वो हो जाएगा उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसका अगर हम उल्टा लेके चलते हैं, गैस टू वाटर। जब हमें गैस से वाटर बनाना है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, बेसिकली हम प्रेशर अप्लाई करके किसी भी चीज को ठंडा कर सकते हैं, जो काम जैसे कि एसी करता है। एसी बेसिकली कंप्रेसर होता है, उसमें वो गैस को कंप्रेस करता है, और इतना कंप्रेस करता है कि वो पानी में भी चेंज हो। क्योंकि आपने देखा है कि एसी में से जो है पाइप निकाल के हम पानी बाहर निकालते हैं। ठीक है। और वो ठंडक आगे प्रोवाइड करता है। जी, दूसरा हमारे पास आता है कि अगर हमें लिक्विड से सॉलिड बनाना हो, रिवर्स चल रहे हैं हम, तो जब हम लिक्विड से सॉलिड बनाएंगे उसके अंदर क्या सीन होएगा, फ्रीजिंग होएगा। और जिस टेम्परेचर पर पानी जो है बर्फ बनना स्टार्ट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। बात यह है कि हमें इन सबको करने के लिए चाहिए एनर्जी।
हमें इन सब में एक एनर्जी यूज होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? छिपी हुई हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है? छिपी हुई हीट। अब लेटेंट हीट से अभिप्राय हमारे पास ये है कि अगर मुझे 1 किलोग्राम सॉलिड को चेंज करना है लिक्विड में और उसके लिए मुझे जो एनर्जी चाहिए उसको मैं क्या बोलूंगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर मुझे 1 kg ऑफ वाटर को चेंज करना पड़े गैस के अंदर, उसके लिए मुझे जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये हमारे पास कन्वर्जन थे, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। इसके बाद हमारे पास एक स्पेशल केस आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। अब सब्लिमेशन समझिए, सब्लिमेशन क्या चीज? जब सॉलिड का सीधा सीधा गैस में कन्वर्ट होना विदाउट कम इन द स्टेट ऑफ लिक्विड, सॉलिड सीधा गैस में चेंज हो रहा है बिना लिक्विड में आए, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, नैप्थलीन बॉल्स। सर्दियों में कपड़ों के अंदर एक बॉल्स रखी जाती है व्हाइट कलर की, वो नैप्थलीन बॉल्स होती है। ये सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाती है बिना लिक्विड में आए। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अंदर कैम्फर। कैम्फर हम किसको बोलते हैं? कपूर को बोलते हैं, जो पूजा पूजा वगैरह करते हैं उसमें यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैम्फर बोलते हैं। तो वो भी बेसिकली क्या है? कन्वर्जन। ठीक है। अगर गैस को सीधा सॉलिड में चेंज करना है, इफ यू वांट टू चेंज गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड, तो उसको हम बोलते हैं डेपोजिशन। उसको हम क्या बोलते हैं? डेपोजिशन। तो ये सारी बात आई आपकी कन्वर्जन की। इन सब के बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन सब बच्चों ने देखा है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या इसलिए यूज होता है? ताकि हम उनके अंदर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सके, पार्टिकल्स को दूर कर सके। लेकिन इवेपोरेशन एक ऐसा केस है जो सरफेस प्रोसेस है। इट इज अ सरफेस प्रोसेस। ये बाहर के टेम्परेचर पे होएगा, जब गर्मी ज्यादा होएगी पानी भाप बन के ऊपर जाएगा, उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। उसके बाद वो वाटर साइकिल की बात आ जाती है कि ऊपर जाके वो पानी ठंडा होता है, क्लाउड में कन्वर्ट होता है और वो रेन की फॉर्म में दोबारा अर्थ में वापस आ जाता है। वाटर साइकिल। लेकिन हमें हमें किसकी जरूरत है? सिर्फ इवेपोरेशन की जरूरत है। इवेपोरेशन सरफेस पे किया जाएगा, बल्क में प्रोसेस ये नहीं है आपका, किसी भी टेम्परेचर पे ये आपका हो सकता है। दूसरी चीज हमारे पास जो आती है कि ये जो इवेपोरेशन है ये हमारा किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सुनिए, इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट चीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप लोग सुबह स्कूल जाने के लिए हो रहे हैं लेट, आपको कप के अंदर चाय प्रोवाइड की गई है या दूध प्रोवाइड किया गया है और वो ठंडा नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? सॉसर या जो हम हिंदी भाषा में कटोरी बोलते हैं उसमें डालते हैं। रीजन, उसको एरिया मिल गया ज्यादा। एरिया ज्यादा मिलने की वजह से वो भाप बन के बाहर निकलेगा, तो भाप बन के बाहर निकलेगा तो वो ठंडी अपने आप हो जाएगी। तो अगर इफ द सरफेस एरिया इज लार्ज देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑल्सो इंक्रीजेस। सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो इवेपोरेशन भी आपका इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आते हैं विंड स्पीड। विंड स्पीड क्या है? फॉर एग्जांपल अब जैसे गर्मियों का मौसम है, एक तो है कि आपको बिल्कुल हवा नहीं चल रही, आपको प्रिसेप्शन पसीना आया हुआ है, ठीक है, आपका पसीना नहीं जा रहा है, आप पंखे के नीचे बैठते हैं, उस पसीने का क्या होता है? इवेपोरेशन हो जाता है। ठीक है, रीजन हवा लग रही है, जितनी तेज हवा चलेगी, जितनी तेज हवा चलेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। थर्ड हमारे पास जो चीज आती है वो होता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, गर्मी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। फोर्थ आती है हमारे पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या बोलते हैं? अब लोग जैसे आजकल तो लू चल रही है, मौसम गर्म हवाएं चलते हैं जिसको हम लू बोलते हैं, तो इवेपोरेशन हो जाता है। लेकिन जुलाई अगस्त के मंथ में क्या होता है? बारिश का मौसम होता है और बारिश की मौसम की वजह से जो हमारे पास ये हवा है इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल्स हमारी हवाओं में भर जाते हैं और जिस वजह से
हवा अच्छे से फ्लो भी नहीं करती, और इसको प्रॉपर्टी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि हवा के अंदर जगह ही खाली नहीं है, हवा के अंदर जगह खाली ही नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तभी तो अगर हम पानी के अंदर चीनी घोलते हैं तो चीनी गायब हो जाती है, लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होती, उसकी एक्चुअल वॉल्यूम उतनी की उतनी रहती है, ठीक है, जितना, क्योंकि वाटर के अंदर क्या है, स्पेस खाली है, उन स्पेस के अंदर वो चीनी घुल चुकी है, मिल चुकी है। तो इसी तरीके पानी, अब हवा के अंदर पानी मौजूद है, उसके अंदर स्पेस मौजूद है ही नहीं, तो हमारे पास उस भाप बन के पानी उड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे हवा जो मीडियम हमारे पास वो ऑलरेडी भरी हुई है। तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी तो आपका इवेपोरेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है इस चैप्टर के अंदर कुछ एप्लीकेशंस इवेपोरेशन की। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन में लेते हैं कि जैसे समर का मंथ चल रहा है, समर के मंथ में हम कॉटन क्लोथ्स डालते हैं और लाइट कलर के कपड़े डालते हैं। तो कॉटन क्लोथ डालने का अभिप्राय क्यों है कि जब हमारे कोई पसीना आएगा, कॉटन क्लोथ उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, थोड़ी गर्म हवा चलेगी और वो पसीना हमारा उड़ जाएगा और हमारे शरीर को एक वो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात, जो लाइट कलर है विच इज अ गुड रिफ्लेक्टर, ये हीट को रिफ्लेक्ट करता है, टकरा के हीट को वापस भेज देता है। जबकि ब्लैक कलर की बात करें तो हीट एब्जॉर्बर है, अगर आप ब्लैक कलर के कपड़े डालेंगे तो वो गर्मी ज्यादा लगेगी क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, गर्मी का मौसम जैसे कि मैंने बताया, तो हम बात करते हैं अर्थन पोट मटके की बात करते हैं। तो मटका बेसिकली क्या है कि मटके के अंदर अगर हमने पानी डाल देते हैं तो पानी डालने की वजह से वहां पे क्या होगा कि उसकी आउटर लेयर में वाटर आएगा, एयर उससे स्ट्राइक करेगी और एयर उस जो आउटर है मोस्ट वाटर है उसको लेकर बाहर आएगी, उड़ेगी और उसके अंदर की सारी जितनी भी लेटेंट हीट है उसको बाहर निकाल लेगी। अब हीट ही जब शरीर से बाहर निकल गई, किसी ऑब्जेक्ट से बाहर निकल गई, तो वैसी बात है वहां पे कूलिंग इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से जो अर्थन पोर्ट है वो हमें ठंडा पानी प्रोवाइड करता है। एसीटोन की बात करें, एसीटोन जैसे परफ्यूम, सैनिटाइजर हो गया, नेल रिमूवर हो गया, अगर वो हमारे हाथ पे गिर जाता है तो हमारे हाथ को एकदम ठंडा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है और वो इतनी स्पीड से इवेपोरेट होता है कि सारी लेटेंट हीट उड़ती है और हमारे हाथ को ठंडक महसूस होती है। डेजर्ट कूलर्स का यूज किया जाता है इस मौसम में, बेसिकली जून मई के मौसम में यूज किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है आपने देखा होगा पराली जिसको बोलते हैं, उसकी हमारे पास 3 शीट्स लगी होती हैं, उसमें जब पानी टकराएगा उस पर जब हवा लगेगी वो पानी इवेपोरेट करेगा, जिसकी वजह से वो हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, सारे की सारी गर्मी जो है वो बाहर निकल जाए। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे, कुछ एप्लीकेशंस थी किसकी, इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन जो है हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, ये मैंने आपको सारा बता दिया। एक नॉर्मल से तौर पे एक एग्जांपल की और बात करूँ तो जैसे हमारे घरों की छत, हमारे घरों की छत पे हम गर्मी के मौसम में पानी डाल देते हैं, पानी डालने से वहां पे क्या होगा, भाप बन के वो सारा पानी उड़ेगा। अब जब वो पानी उड़ चुका है तो सारी हीट निकल चुकी है, तो नीचे रूफ के जरिए वो हमें ठंडक प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज द दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन। एक आपके पास इस चैप्टर में टेम्परेचर कन्वर्जन है कि जैसे कि अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना, बेसिकली टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस, कोई चीज कितनी गर्म है और कोई चीज कितनी ठंडी। तो अब मैंने आपको क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर आपको केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट 3 है आपके हमारे पास, लेकिन सीबीएसई अभी हमारे पास 9th में 2 प्रोवाइड कर रहे हैं, शायद उन्होंने कट किया है। तो अगर मुझे केल्विन से सेल्सियस में जाना है, केल्विन से किस में जाना है, सेल्सियस में, तो हम 273 को उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे हमारे पास 373 केल्विन है और अगर मुझे उसको सेल्सियस में लेके जाना है तो मैं उसमें से 273 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। इसी तरीके सेल्सियस से केल्विन में जाना तो 273 क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस करना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें जो थी ये आपका चैप्टर था, कौन सा, मैटर इन आवर सराउंडिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो फेस टू फेस आके समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।